प्रश्नावली 10.2 का तीसरा प्रश्न है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों तो कोण POA हमको बताना है। तो जैसा कि हमने एक चित्र बना दिया है, PA और PB O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं और 80 जो है इन दोनों के बीच का कोण है। तो हम क्या करते हैं, O से A को मिला देते हैं, ये त्रिज्या हो गई हमारी, ठीक है, और O से B को भी मिला देते हैं, ये भी हमारी क्या है, वृत्त की त्रिज्या हो गई है। हमको बताना है ये वाला कोण OP, O से P को मिला देते हैं, ये कोण हमको बताना है POA, ये वाला कोण हमको बताना है, ठीक है। तो देखो, चूंकि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है, ये प्रमेय है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो त्रिज्या क्या है, OA और OB त्रिज्या हैं, तो OA लंब है PA पर, व OB त्रिज्या जो है वो दूसरी स्पर्श रेखा PB पर लंब है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोण A जो है वो 90 अंश का होगा। इसका मतलब क्या है, कोण B जो है वो 90 अंश का हो गया। तो हमको ये 90 अंश पता चल गया, ये भी हमको 90 अंश पता चल गया। तो हम लेते हैं चतुर्भुज PAOB में, ये बीच की लाइन को हम नहीं देख रहे हैं थोड़ी देर, PAOB ये पूरा चतुर्भुज हम ले रहे हैं। इसके तीन कोण हमको पता चल गए, 80, 90, 90, चौथा हमको पता करना है। तो ये हो जाएगा कोण P धन कोण A धन कोण O धन कोण B बराबर हो जाएगा 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। तो मान रख देते हैं, P का मान 80 अंश हमको दिया गया है, A का मान हमने अभी निकाला ऊपर 90 अंश है, कोण O जो केंद्र पर दो त्रिज्याओं के बीच बन रहा है ये कोण हमको पता करना है, कोण B हमको दिया गया 90 अंश, बराबर हो गया 360 अंश। जोड़ देते हैं। देखो 80, 90 और 90 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 और 90 180, 180 में अगर हम 80 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 260 अंश। धन कोण O बराबर 360 अंश, और कोण O का मान हमको पता चल गया 360 ऋण 260 बराबर कितना आ जाएगा, 100 अंश आ गया। कोण O का मतलब क्या है, कोण O का मतलब है कोण AOB बराबर 100 अंश, ठीक है। अब हमें बताना है क्या है, हमको तो AOB ये पता चल गया, हमको इतना जो है पूरा ये 100 अंश है, हमको ये कोण बताना है। अब ये कोण कितना होगा, तो इसके लिए हम देखते हैं त्रिभुज OPA और त्रिभुज OPB में क्या संबंध है, देखते हैं, ठीक है। त्रिभुज OPA और OPB, त्रिभुज OPA व त्रिभुज OPB में, इन दोनों में क्या संबंध है। देखो OA इस त्रिभुज की भुजा, OA इस त्रिभुज की भुजा OB के बराबर है, OA बराबर OB, क्यों, त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो क्या होंगी, बराबर होंगी। PA और PB बराबर हैं, PA बराबर PB, क्यों, वाही बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाएं हैं, ये हमने कल आपको बताया था क्या बराबर होती हैं, ये स्पर्श रेखाएं हैं तो बराबर होंगी। अब क्या है, OP OP दोनों में कॉमन है, या PA PA दोनों में OP, यहाँ OP दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों त्रिभुज जो है ये सर्वांगसम है, इसलिए त्रिभुज OPA जो है सर्वांगसम है त्रिभुज OPB के, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए ये जो दो कोण हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक कोण POA और एक कोण PBB, ये कोण इसके बराबर है, ये आधा कोण इस आधे कोण के बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब है POA जो है POB के बराबर होगा, इसलिए कोण POA बराबर होगा कोण POB के। समीकरण ले लेते हैं कुछ, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2 और CPCT लिख देते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग के हिसाब से। अब POA में जब POB जोड़ेंगे, देखो POA में जब जोड़ेंगे POB तब जाके बनता है कौन, AOB। चित्र को देख लेते हैं, देखो POA और POB इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, AOB बन जाएगा।
और ए ओ बी का मान हमने क्या कितना निकाला है, यहाँ पे 100 अंश निकाला है, बराबर 100 अंश लिख देते हैं, 100 डिग्री। अब पी ओ ए और पी ओ बी बराबर हैं, तो पी ओ ए को पी ओ ए रहने देते हैं और पी ओ बी का मान रख देते हैं कोण पी ओ ए, बराबर हो जाएगा 100 अंश। तो पी ओ बी के स्थान पर हमने रख दिया पी ओ ए, ठीक है। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से बराबर 100 अंश हो गया। पी ओ ए में पी ओ ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। कोण पी ओ ए बराबर 100 अंश हो गया। और पी ओ ए का जो मान आएगा कोण पी ओ ए जो कि हमको बताना था, ये हो गया 100 अंश बट्टे 2 यानी कि 50। तो कोण पी ओ ए में 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं। सब प्रश्न को देखते हैं तो देखो ए ऑप्शन जो है वो दिया गया है 50 अंश। तो क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे अतः विकल्प ए सही है। अतः विकल्प ए सही है।